सिर्फ 7 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर मच गया है बड़ा धमाका। अक्षय कुमार की सबसे बड़ी कॉमेडी कमबैक फिल्म वेलकम टू द जंगल। क्या इस फिल्म ने ऑडियंस का दिल जीत लिया? क्या ये फिल्म 100 करोड़ क्लब की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रही है? ये फिर सिर्फ ओपनिंग वीकेंड तक ही इसका जवाब देता चलेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वेलकम टू द जंगल 2026 की सबसे बड़ी कॉमेडी ब्लॉकबस्टर बन पाएगी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्म का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, डे विज रिपोर्ट, एडवांस बुकिंग, ऑक्यूपेंसी, इंडिया नेट, इंडिया ग्रॉस, ओवरसीज कलेक्शन, वर्ल्ड विथ कलेक्शन, बजट रिकवरी और सबसे इम्पोर्टेंट हिट है फ्लॉप। लेकिन दोस्तों, वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी बॉक्स ऑफिस डिटेल्स बताने वाले हैं जैसे देखकर शायद आप भी हैरान हो जाओगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस वीडियो में दिए गए बॉक्स ऑफिस नंबर, अवेलेबल डेट रिपोर्ट और ऑफिशियल अपडेट पर बेस्ड है। फाइनल फिगरेस समय के साथ अपडेट हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल और आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे ज़्यादा चर्चे में रही कॉमेडी एंटरटेन फिल्म वेलकम टू द जंगल। कोई सीजन सेलर के बाद इंतज़ार का बाद वेलकम फ्रांसिस एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापस आ रही है। इस बार फिल्म में सिर्फ अक्षय कुमार ही नहीं बल्कि सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद अर्शी, तुषार कपूर, श्रेयस तालपेत, जॉनी लीवर, राजपाल यादव, जैकलीन फर्नांडिस, दिशा पटानी और कोई बड़ा स्टार एक साथ नज़र आ रही है। इतनी बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म को लेकर रिलीज से पहले इस सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त हाइप देखने को मिली। फैंस का सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वेलकम फ्रांसिस फिर से वही मैजिक क्रिएट कर पाएगी जो पहली फिल्म ने किए थे? ये फिर ही फिल्म ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पर कर रही है, नहीं उठ रही। इस वीडियो में हम किसी भी तरफ की अफवाह या फेक रिपोर्ट की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ अवेलेबल ट्रेड रिपोर्ट और ऑफिशियल अपडेट के बेसिस पर कंप्लीट बॉक्स ऑफिस एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रिलीज़ के पहले फिल्म का क्रेज कितना था और एडवांस बुकिंग ने क्या सिग्नल दिया था। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि असली बॉक्स ऑफिस गेम अब शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म का क्रेजी की। जब से वेलकम टू द जंगल का ऑफिशियल टीजर रिलीज हुआ है तभी से और सोशल मीडिया पर फैन के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिला। वेलकम फ्रांसिस की पहली दो फिल्मों ने कॉमेडी लवर को दिल में एक अलग ही जगह बना लिए थी। ऐसी वजह से टीजर पार्ट से भी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। सबसे बड़ा अट्रैक्शन था अक्षय कुमार की कॉमेडी अवतार में वापसी। उनके साथ सुनील शेट्टी, परेश रावल और की बड़े एक्टर की मल्टी स्टार कास्ट ने फिल्म को और भी बड़ा बना दिया। रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग देरी शुरू हुई, लेकिन वीकेंड के करीब आते ही बुकिंग में अच्छा जाम देखने को मिला। मेट्रो सिटीज़ के साथ साथ टियर 2 और टियर 3 शुरू में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ट्रेड एनालिस्ट के मानने थे कि अगर ऑडियंस का वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव रहा तो फिल्म ओपनिंग वीकेंड में स्ट्रॉन्ग कलेक्शन कर सकती है। अब बात करते हैं रिलीज डे की। फिल्म को इंडिया भर में 1000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया। ओवरसीज मार्केट में भी गल्फ, नॉर्थ अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे रीजन्स में अच्छी रिलीज मिली। मॉर्निंग शो की ऑक्यूपेंसी ठीक ठाक रही, लेकिन आफ्टरनून और इवनिंग शो में ऑडियंस की संख्या बढ़ा गई। फैमिली ऑडियंस और कॉमेडी लवर की वजह से मल्टीप्लेक्स में अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। सोशल मीडिया पर लगन ने कॉमेडी सीन से बैकग्राउंड म्यूजिक और स्टार कास्ट की केमिस्ट्री की काफ़ी तारीफ की। कुछ लगन ने
फिल्म की लेंथ और स्क्रीन प्ले को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन भी दिए, लेकिन ओवरऑल एंटरटेनमेंट वैल्यू को पॉजिटिव बताया। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वेलकम टू द जंगल अपने ओपनिंग वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी, ये फिर सिर्फ एक एवरेज ओपनर बनकर रह जाएगी? इसके जवाब हम अगले पार्ट में डिटेल्स बॉक्स ऑफिस नंबर के साथ जानेंगे, जहां हम डे 1 से डे 3 तक का कंप्लीट कलेक्शन और ऑडियंस रिस्पॉन्स डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रखिए, क्योंकि असली बॉक्स ऑफिस गेम अब शुरू होने वाली है। अब दोस्तों, आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जिस पल का हर फैन इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि वो दिन आ ही गए। फिल्म ने पेड प्रीव्यू के बाद फ्राइडे को अपना ऑफिशियल थिएट्रिकल रन शुरू की। ट्रेड एक्सपर्ट की नज़र ओपनिंग डे पर टिकी हुई थी। रिलीज के पहले दिन वेलकम टू द जंगल ने इंडिया में लगभग 15.25 करोड़ नेट कलेक्शन किया। वर्ल्ड विद ओपनिंग भी मजबूत रही और फिल्म ने पहले दिन ही 29 करोड़ से ज़्यादा ग्रॉस कलेक्शन करके एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत दी। मॉर्निंग शो एवरेज थे, लेकिन आफ्टरनून और इवनिंग शो में फैमिली ऑडियंस की वजह से ऑक्यूपेंसी बढ़ा गई। सबसे अच्छा रिस्पॉन्स दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की भी सेंटर से देखने को मिला। डे 2 कलेक्शन, अब सबसे नज़र सैटरडे पर थी। वीकेंड का फ़ायदा फिल्म को मिला और कलेक्शन में ज़बरदस्त जाम देखने को मिला। फिल्म ने डे 2 पर लगभग 20 करोड़ नेट कलेक्शन किया। ये डे 1 के मुकाबले अच्छी ग्रोथ थी और इससे ट्रेड को भरोसा हो गई है, ऑडियंस फिल्म को एक्सेप्ट कर रही है। डे 3 की बात करें, संडे, और फिर आया संडे, यही से असली बॉक्स ऑफिस गेम बदल गए। फैमिली ऑडियंस की वजह से थिएटर्स में ऑक्यूपेंसी और भी बढ़ा गई। फिल्म ने डे 3 पर लगभग 24.75 करोड़ नेट कलेक्शन की। इसके साथ सिर्फ 10 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 63.75 करोड़ तक पहुंच गए, जबकि वर्ल्ड विद ग्रॉस 93 करोड़ के पार निकल गए। ये नंबर देखते हैं कि ओपनिंग वीकेंड फिल्म के लिए काफ़ी मजबूत रहा। लेकिन दोस्तों, हर फिल्म का असली टेस्ट मंडे से शुरू होती है। क्या वेलकम टू द जंगल वीकडे में भी अपनी स्पीड बनाए रखेगी, ये फिर कलेक्शन में बड़ा ड्रॉप देखने को मिलेगा? इसी सवाल के जवाब हम अगले पार्ट में जानेंगे, जहां डे 4 से डे 7 तक का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, वीकडे ट्रेंड और फास्ट वीक टोटल कलेक्शन डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अभी सबसे इंटरेस्टिंग एनालिसिस बाकी है। अब दोस्तों, शुरू होते हैं असली बॉक्स ऑफिस टेस्ट। वीकेंड में हर फिल्म अच्छा कलेक्शन कर सकती है, लेकिन असली विनर वही होती है जो मंडे से भी स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाए। डे 4 संडे के धमाकेदार कलेक्शन के बाद सबकी नज़र मंडे पर थी। ट्रेड एक्सपर्ट को लग रहा था क्या फिल्म में 60 से 70% तक का ड्रॉप आ सकती है, लेकिन वेलकम टू द जंगल ने एक्सपेक्टेड से बेहतर होल्ड दिखाए। फिल्म में डे 4 पर लगभग 8.50 करोड़ इंडियन नेट कलेक्शन किया। कॉमेडी और फैमिली ऑडियंस की वजह से वीकडे में भी फुटफॉल्स ठीक ठाक बना रहा। टेड सर्कल ने इस एक डिसेंट मंडे होल्ड माना। डे 5, अब सबको लगा द कलेक्शन और नीचे जाएगा, लेकिन ट्यूसडे को नेशनल डिस्काउंट ऑफर्स और फैमिली ऑडियंस के सपोर्ट की वजह से फिल्म ने हल्का से जाम दिखाया।
फिल्म ने डे 5 पर लगभग 9.25 करोड़ इंडिया नेट कलेक्ट किया। ये वीकडे के हिसाब से एक पॉजिटिव ट्रेंड था। डे 6 वेडनेसडे को कलेक्शन में फिर से स्लो डाउन देखने को मिला। फिल्म ने डे 6 पर लगभग 6.50 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन किया। वीकडे में ये नॉर्मल ट्रेंड माना जा रहा है क्योंकि वीकेंड के बाद ऑडियंस नेचुरली काम हो जाती है। डे 7 आप बात करते हैं डे 7 की। सभा के शो में ऑक्यूपेंसी सो रही ईयरली रिपोर्ट की मुताबिक फिल्म 5 से 6 करोड़ इंडिया नेट के आसपास फिनिश कर सकती है। फाइनल फिगर रात तक अपडेट होंगे। अगर ये ट्रेंड बना रहती है तो फिल्म का फर्स्ट वीक इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 84 से 95 करोड़ की रेंज में पहुंच सकती है। वर्ल्ड ग्रॉस भी 129 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं और फर्स्ट वीक की एंड तक इसमें और बढ़ोतरी की उम्मीद है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सेकेंड वीकेंड में ये फिल्म 100 करोड़ इंडिया नेट का माइलस्टोन कंफर्टेबली क्रॉस करेगी? ये फिर नहीं रिलीज इसकी स्पीड को रोक देंगे? इसकी जवाब हम अगले पार्ट में देंगे, जहां हम सेकेंड वीकेंड प्रेडिक्शन, बजट रिकवरी, हिट या फ्लॉप, वेडिक्ट और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि असली फैसला अब होने वाली है। अब दोस्तों, सबसे सवाल, क्या वेलकम टू द जंगल हिट है या फ्लॉप? इस सवाल का जवाब सिर्फ कलेक्शन देखकर नहीं दिया जा सकता। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की बजट की। फिल्म का स्केल काफ़ी बड़ा था। 34 से ज़्यादा एक्टर्स हो गए, आउटडोर स्केड्यूल, 100 ऑफ क्रू मेंबर्स, डोजन्स ऑफ वैनिटी वैन्स और मैसिव प्रोडक्शन सेटअप की वजह से इस फिल्म का बजट काफ़ी डिस्कशन में रहा। अलग अलग ट्रेड रिपोर्ट अलग फिगर से बताई है, इसलिए ऑफिशियल कन्फर्म बजट को लेकर अभी भी देवडाउट चल रही है। अब बात करते हैं रिकवरी की। फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में स्ट्रॉन्ग बिजनेस दिखाया। वीकेंड में कलेक्शन एक्सपेक्टेड दर से नीचे आया, लेकिन होल्ड पूरी तरह टूट नहीं गया। डे 6 तक फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 89 से 68 करोड़ की करीब पहुंच गए, जबकि बॉलीवुड कर्स 129 करोड़ से ऊपर निकल चुके थे। इस वजह से प्रोड्यूसर और एक्सहिबिटर्स के लिए फिल्म का थियोरेटिकल रन पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रही है। अब सवाल है, हिट या फ्लॉप? दोस्तों, अभी इस स्टेज पर किसी भी फिल्म को ऑफिशियली हिट, सुपर हिट या फ्लॉप कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट सिर्फ लाइफ टाइम थियोरेटिकल कलेक्शन, बजट रिकवरी और नॉन थियोरेटिकल रेवेन्यू को देखकर ही दिया जाता है। अगर फिल्म सेकेंड वीकेंड में भी स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाती है और 100 करोड़ इंडिया नेट का माइलस्टोन क्रॉस कर लेती है, तो इसके ओवरऑल बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट और भी मजबूत हो सकती है। अब आते हैं लाइफ टाइम प्रेडिक्शन पर। अगर वर्ड ऑफ माउथ स्टेबल रहा
और नई रिलीज का इम्पैक्ट लिमिट रहा तो ट्रेड सर्कल्स के हिसाब से फिल्म अपने लाइफ टाइम कलेक्शन और काफ़ी आय के लिए जा सकती है। लेकिन अगर सेकेंड वीक में कलेक्शन सफली गिरती है तो फाइनल नंबर एक्सपेक्टेशंस से नीचे भी रह सकती है। इसीलिए अगले कुछ दिन इस फिल्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप सबकी नज़र सेकेंड वीकेंड पर है। क्या सैटरडे और संडे दोबारा थिएटर में भीड़ लाएंगी या फिर नहीं रिलीज अल्फा वेलकम टू द जंगल की स्पीड को रोक देगी? इसके जवाब हम अगले पार्ट में डिटेल एनालिसिस के साथ जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि अभी सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन और लाइफ टाइम वर्डिक्ट बाकी है। आप दोस्तों, जब भी किसी बड़ी फ्रेंचाइज का फिल्म रिलीज होती है तो सिर्फ कलेक्शन ही नहीं, उसके साथ नए रिकॉर्ड भी जुड़ते हैं। और वेलकम टू द जंगल ने भी अपने पहले हफ्ते में कोई इम्प्रेसिव माइलस्टोन अचीव किए हैं। ओपनिंग वीकेंड में फिल्म ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई और वीकेंड ड्रॉप के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ पूरी तरह नहीं छोड़ी। ट्रेड सर्कल के हिसाब से फिल्म का फर्स्ट वीक लगभग 90 करोड़ इंडियन के आसपास पहुंच गए, जबकि वर्ल्ड विद कलेक्शन 129 करोड़ के ऊपर निकल चुकी है। ये नंबर देखते हैं कि ऑडियंस का इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब शुरू होता है सबसे बड़ा चैलेंज। सेकेंड वीकेंड अगर किसी फिल्म को लॉन्ग रन में सक्सेसफुल बना है तो उसे दूसरे वीकेंड में भी स्ट्रॉन्ग चार्म देखने पड़ता है। इसी बीच नई बड़ी रिलीज भी थिएटर्स में आ रही है। इस वजह से वेलकम टू द जंगल के सामने कंपटीशन और भी थॉट होने वाली है। आप सबकी नज़र सिर्फ एक बात पर है, क्या फिल्म 100 करोड़ इंडियन क्लब को कंफर्टेबली क्रॉस करेगी या फिर नई रिलीज के वजह से कलेक्शन की स्पीड धीमी पड़ जाएगी? ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है अगर सैटरडे और संडे को फैमिली ऑडियंस दोबारा थिएटर में आती है तो फिल्म को लाइफ टाइम बिजनेस और भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेकिन अगर सेकेंड वीकेंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं दिखा पाता तो लाइफ टाइम कलेक्शन पर सीधा असर दिखने को मिल सकती है। एक और इंटरेस्टिंग बात, वेलकम फ्रांसिस का नाम हमेशा फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए जाने गए। इसी वजह से टेलीविज़न, सैटेलाइट और ओटी प्लेटफॉर्म पर भी इस फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन दोस्तों, आप सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक ही बचता है, आखिर वेलकम टू द जंगल का फाइनल बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट क्या होगा? हिट, सुपर हिट या फिर सिर्फ एक डिसेंट सक्सेसफुल फिल्म? इसकी जवाब देने को वक्त से गई है। चलिए आप चलते हैं इस वीडियो का फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट की तरफ। तो वेलकम टू द जंगल के 100 काम हो सकते हैं, लेकिन अगर फैमिली ऑडियंस इसी फिल्म को सपोर्ट करती रही तो सेकेंड वीकेंड में भी अच्छे जाम दिखने को मिल सकता है। आप बात करते हैं लाइफ टाइम प्रेडिक्शन की। ट्रेड ट्रेंड
को देखते हुए फिल्म का सेकेंड वीकेंड बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगर सैटरडे और संडे में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आती है तो इंडिया नेट कलेक्शन 100 करोड़ के माइलस्टोन को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर ड्रॉप ज़्यादा हुआ तो फिल्म की लाइफ टाइम रन पर उसका सीधे असर पड़ेगा। एक और बात याद रखिए, आज की ज़माने में सिर्फ थियोरेटिकल कलेक्शन ही सब कुछ नहीं होते। स्टेलेट राइट्स, डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स और म्यूजिक राइट्स भी किसी फिल्म की ओवरऑल रिकवरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसी वजह से फाइनल वर्डिक्ट देने के लिए प्रोड्यूसर की टोटल रिकवरी को भी देखने ज़रूरी होती है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या अक्षय कुमार की एक कॉमेडी कमबैक फिल्म 2026 की सबसे बड़ी कॉमेडी हिट में अपनी जगह बना पाएगी या फिर सेकेंड वीक के बाद इसके बॉक्स ऑफिस बेस धीरे 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 काम हो जाएगा? इसके फाइनल जवाब आने वाले दिनों के ऑफिशियल कलेक्शन ही देंगे। अगर आपको भी लगते हैं क्या वेलकम टू द जंगल 100 करोड़ इंडिया नेट का माइलस्टोन क्रॉस करेगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके हिसाब से वेलकम टू द जंगल का लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन कितना होगा। मिलते हैं अगले बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के साथ, तब के लिए धन्यवाद। सिर्फ 7 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर मच गया है बड़ा धमाका। अक्षय कुमार की सबसे बड़ी कॉमेडी कमबैक फिल्म वेलकम टू द जंगल। क्या इस फिल्म ने ऑडियंस का दिल जीत लिया? क्या ये फिल्म 100 करोड़ क्लब की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं? ये फिर सिर्फ ओपनिंग वीकेंड तक ही इसका जवाब देता चलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वेलकम टू द जंगल 2026 की सबसे बड़ी कॉमेडी ब्लॉकबस्टर बन पाएगी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्म का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, डे विज रिपोर्ट, एडवांस बुकिंग, ऑक्यूपेंसी, इंडिया नेट, इंडिया ग्रॉस, ओवरसीज कलेक्शन, वर्ल्ड विथ कलेक्शन, बजट रिकवरी और सबसे इम्पोर्टेंट हिट है फ्लॉप। लेकिन दोस्तों, वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी बॉक्स ऑफिस डिटेल्स बताने वाले हैं जैसे देखकर शायद आप भी हैरान हो जाओगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस वीडियो में दिए गए बॉक्स ऑफिस नंबर, अवेलेबल डेट रिपोर्ट और ऑफिशियल अपडेट पर बेस्ड है। फाइनल फिगर्स समय के साथ अपडेट हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल और आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे ज़्यादा चर्चे में रही कॉमेडी एंटरटेन फिल्म वेलकम टू द जंगल। कोई सीजन सालर के बाद इंतज़ार का बाद वेलकम फ्रांसिस एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापस आ रही है। इस बार फिल्म में सिर्फ अक्षय कुमार ही नहीं बल्कि सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद अर्शी,
तुषार कपूर, श्रेयस तालपेट, जॉनी लेवर, राजपाल यादव, जैकलीन फ्रेंडेरिच, दिशा पठानी और कोई बड़ा स्टार एक साथ नजर आ रही है। इतनी बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म को लेकर रिलीज से पहले इस सोशल मीडिया पर जबरदस्त हाइप देखने को मिली। फैंस का सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वेलकम फ्रांसिस फिर से वही मैजिक क्रिएट कर पाएगी जो पहली फिल्म ने किए थे। ये फिर ही फिल्म ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन पर कर रही है, नहीं उठ रही। इस वीडियो में हम किसी भी तरफ की अफवाह या फेक रिपोर्ट की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ अवेलेबल ट्रेड रिपोर्ट और ऑफिशियल अपडेट के बेसिस पर कंप्लीट बॉक्स ऑफिस एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रिलीज के पहले फिल्म का क्रेज कितना था और एडवांस बुकिंग ने क्या सिग्नल दिया था। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि असली बॉक्स ऑफिस गेम अब शुरू होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म का क्रेजी की। जब से वेलकम टू द जंगल का ऑफिशियल टीजर रिलीज हुआ है तभी से और सोशल मीडिया पर फैन के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिला। वेलकम फ्रांसिस की पहली दो फिल्मों ने कॉमेडी लवर को दिल में एक अलग ही जगह बना लिए थी। ऐसी वजह से ट्रेजर पार्ट से भी ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। सबसे बड़ा अट्रैक्शन था अक्षय कुमार की कॉमेडी अवतार में वापसी। उनके साथ सुनील शेट्टी, परेश रावल और की बड़े एक्टर की मल्टी स्टार कास्ट ने फिल्म को और भी बड़ा बना दिया। रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग देरी शुरू हुई, लेकिन वीकेंड के करीब आते ही बुकिंग में अच्छा जाम देखने को मिला। मेट्रो सिटीज के साथ साथ टीयर 2 और टीयर 3 शोरूम में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ट्रेड एनालिस्ट के मानने थे कि अगर ऑडियंस का वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव रहा तो फिल्म ओपनिंग वीकेंड में स्ट्रॉन्ग कलेक्शन कर सकती है। अब बात करते हैं रिलीज डे की। फिल्म को इंडिया भर में 1000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया। ओवरसीज मार्केट में भी गल्फ, नॉर्थ अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे रीजन्स में अच्छी रिलीज मिली। मॉर्निंग शो की ऑक्यूपेंसी ठीक ठाक रही, लेकिन आफ्टरनून और इवनिंग शो में ऑडियंस की संख्या बढ़ा गई। फैमिली ऑडियंस और कॉमेडी लवर की वजह से मल्टीप्लेक्स में अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। सोशल मीडिया पर
लगन ने कॉमेडी सीन्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और स्टार कास्ट की केमिस्ट्री की काफी तारीफ की। कुछ लगन ने फिल्म की लेंथ और स्क्रीन प्ले को लेकर मिक्स रिएक्शन भी दिए, लेकिन ओवरऑल एंटरटेनमेंट वैल्यू को पॉजिटिव बताया। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वेलकम टू द जंगल अपने ओपनिंग वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी, ये फिर सिर्फ एक एवरेज ओपनर बनकर रह जाएगी? इसके जवाब हम अगले पार्ट में डिटेल्स बॉक्स ऑफिस नंबर के साथ जानेंगे, जहां हम डे 1 से डे 3 तक का कंप्लीट कलेक्शन और ऑडियंस रिस्पॉन्स डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रखिए, क्योंकि असली बॉक्स ऑफिस गेम अब शुरू होने वाली है। अब दोस्तों, आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जिस पल का हर फैन इंतजार कर रहे थे। युकिर वो दिन आ ही गए। फिल्म ने पेड प्रीव्यू के बाद फ्राइडे को अपना ऑफिशियल थ्रेसोटिकल रन शुरू की। ट्रेड एक्सपर्ट की नज़र ओपनिंग डे पर टिकी हुई थी। रिलीज के पहले दिन वेलकम टू द जंगल ने इंडिया में लगभग 15.25 करोड़ नेट कलेक्शन किया। वर्ल्ड विद ओपनिंग भी मजबूत रही और फिल्म ने पहले दिन ही 29 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन करके एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत दी। मॉर्निंग शो एवरेज थे, लेकिन आफ्टरनून और इवनिंग शो में फैमिली ऑडियंस की वजह से ऑक्यूपेंसी बढ़ा गई। सबसे अच्छा रिस्पॉन्स दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की भी सेंटर से देखने को मिला। डे 2 कलेक्शन, अब सबसे नजर सैटरडे पर थी। वीकेंड का फायदा फिल्म को मिला और कलेक्शन में जबरदस्त जाम देखने को मिला। फिल्म ने डे 2 पर लगभग 20 करोड़ नेट कलेक्शन किया। ये डे 1 के मुकाबले अच्छी ग्रोथ थी और इससे ट्रेड को भरोसा हो गई है। ऑडियंस फिल्म को एक्सेप्ट कर रही है। डे 3 की बात करें, संडे, और फिर आया संडे, यही से असली बॉक्स ऑफिस गेम बदल गए। फैमिली ऑडियंस की वजह से थिएटर्स में ऑक्यूपेंसी और भी बढ़ा गई। फिल्म ने डे 3 पर लगभग 24.75 करोड़ नेट कलेक्शन की। इसके साथ सिर्फ 10 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन 63.75 करोड़ तक पहुंच गए, जबकि वर्ल्ड विद ग्रॉस
93 करोड़ के पार निकल गया। ये नंबर देखते हैं कि ओपनिंग वीकेंड फिल्म के लिए काफी मजबूत रहा। लेकिन दोस्तों, हर फिल्म का असली टेस्ट मंडे से शुरू होती है। क्या वेलकम टू द जंगल वीकडे में भी अपनी स्पीड बनाए रखेगी? ये फिर कलेक्शन में बड़ा ड्रॉप देखने को मिलेगा? इसी सवाल के जवाब हम अगले पार्ट में जानेंगे, जहां डे 4 से डे 7 तक का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, वीकडे ट्रेंड और फास्ट वीक टोटल कलेक्शन डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अभी सबसे इंटरेस्टिंग एनालिसिस बाकी है। आप दोस्तों, शुरू होते हैं असली बॉक्स ऑफिस टेस्ट। वीकेंड में हर फिल्म अच्छा कलेक्शन कर सकती, लेकिन असली विनर वही होती है जो मंडे से भी स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाए। डे 4 संडे के धमाकेदार कलेक्शन के बाद सबकी नजर मंडे पर थी। ट्रेड एक्सपर्ट को लग रहा था क्या फिल्म में 60 से 70% तक का ड्रॉप आ सकती है। लेकिन वेलकम टू द जंगल ने एक्सपेक्टेड से बेहतर होल्ड दिखाए। फिल्म में डे 4 पर लगभग 8.50 करोड़ इंडियन नेट कलेक्शन किया। कॉमेडी और फैमिली ऑडियंस की वजह से वीकडे में भी फुटफॉल्स ठीक ठाक बना रहा। टेड सर्कल ने इस एक डिसेंट मंडे होल्ड माना। डे 5 अब सबको लगा द कलेक्शन और नीचे जाएगा, लेकिन ट्यूसडे को नेशनल डिस्काउंट ऑफर्स और फैमिली ऑडियंस के सपोर्ट की वजह से फिल्म ने हल्का से जाम दिखाया। फिल्म ने डे 5 पर लगभग 9.25 करोड़ इंडियन नेट कलेक्ट किया। ये वीकडे के हिसाब से एक पॉजिटिव ट्रेंड था। डे 6 वेडनेसडे को कलेक्शन में फिर से स्लो डाउन देखने को मिला। फिल्म ने डे 6 पर लगभग 6.50 करोड़ इंडियन नेट कलेक्शन किया। वीकडे में ये नॉर्मल ट्रेंड माना जा रहा है, क्योंकि वीकेंड के बाद ऑडियंस नेचुरली काम हो जाती है। डे 7 आप बात करते हैं डे 7 की। सभा के शो में ऑक्यूपेंसी सो रही ईयरली रिपोर्ट की
मुताबिक फिल्म 5 से 6 करोड़ इंडिया नेट के आसपास फिनिश कर सकती है। फाइनल फिगर रात तक अपडेट होंगे। अगर ये ट्रेंड बना रहती है तो फिल्म का फर्स्ट वीक इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 94 से 95 करोड़ की रेंज में पहुंच सकती है। वर्ल्ड ग्रॉस भी 129 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं और फर्स्ट वीक की एंड तक इसमें और बढ़ोतरी की उम्मीद है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सेकेंड वीकेंड में ये फिल्म 100 करोड़ इंडिया नेट का माइलस्टोन कंफर्टेबली क्रॉस करेगी? ये फिर नहीं रिलीज इसकी स्पीड को रोक देंगी? इसकी जवाब हम अगले पार्ट में देंगे, जहां हम सेकेंड वीकेंड प्रेडिक्शन, बजट रिकवरी, हिट फ्लॉप verdict और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि असली फैसला अब होने वाली है। अब दोस्तों, सबसे सवाल, क्या वेलकम टू द जंगल हिट है या फ्लॉप? इस सवाल का जवाब सिर्फ कलेक्शन देखकर नहीं दिया जा सकता। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की बजट की। फिल्म का स्केल काफी बड़ा था। 34 से ज्यादा एक्टर्स होंगे, आउटडोर schedule, hundred of crew members, dozens of vanity vans और massive production setup की वजह से इस फिल्म का बजट काफी डिस्कशन में रहा। अलग अलग ट्रेड रिपोर्ट अलग फिगर्स बताई है, इसलिए ऑफिशियल कॉन्फर्म बजट को लेकर अभी भी डाउट चल रही है। अब बात करते हैं रिकवरी की। फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में स्ट्रॉन्ग बिजनेस दिखाया। वीकेंड में कलेक्शन एक्सपेक्टेड 30 से नीचे आया, लेकिन होल्ड पूरी तरह टूट नहीं गया। डे 6 तक फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 89 से 68 करोड़ की करीब पहुंच गए, जबकि वर्ल्ड कॉर्स 129 करोड़ से ऊपर निकल चुके थे। इस वजह से
प्रोड्यूसर और एग्जीबिटर्स के लिए फिल्म का थियोरेटिकल रन पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रही है। अब सवाल है, हिट या फ्लॉप? दोस्तों, अभी इस स्टेज पर किसी भी फिल्म को ऑफिशियली हिट, सुपर हिट या फ्लॉप कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि फाइनल वर्डिक्ट सिर्फ लाइफ टाइम थियोरेटिकल कलेक्शन, बजट रिकवरी और नॉन थियोरेटिकल रेवेन्यू को देखकर ही दिया जाता है। अगर फिल्म सेकेंड वीकेंड में भी स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाती है और 100 करोड़ इंडिया नेट का माइलस्टोन क्रॉस कर लेती है, तो इसके ओवरऑल बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट और भी मजबूत हो सकती है। अब आते हैं लाइफ टाइम प्रेडिक्शन पर। अगर वर्ड ऑफ माउथ स्टेबल रहा और नहीं रिलीज का इम्पैक्ट लिमिट रहा, तो ट्रेड सर्कल्स के हिसाब से फिल्म अपने लाइफ टाइम कलेक्शन और काफी आय के लिए जा सकती है। लेकिन अगर सेकेंड वीक में कलेक्शन सफली गिरती है, तो फाइनल नंबर एक्सपेक्टेशंस से नीचे भी रह सकती है। इसीलिए अगले कुछ दिन इस फिल्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप सबकी नजर सेकेंड वीकेंड पर है। क्या सैटरडे और संडे दोबारा थिएटर में भीड़ लाएंगी? ये फिल्म नहीं रिलीज अल्फा वेलकम टू द जंगल की स्पीड को रोक देगी? इसके जवाब हम अगले पार्ट में डिटेल एनालिसिस के साथ जानेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अभी सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन और लाइफ टाइम वर्डिक्ट बाकी है। आप दोस्तों, जब भी किसी बड़ी फ्रेंचाइज का फिल्म रिलीज होती है, तो सिर्फ कलेक्शन ही नहीं, उसके साथ नए रिकॉर्ड भी जुड़ते हैं। और वेलकम टू द जंगल ने भी अपने पहले हफ्ते में कोई इम्प्रेसिव माइलस्टोन अचीव किए हैं। ओपनिंग वीकेंड में फिल्म ने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई और वीकेंड ड्रॉप के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ पूरी तरह नहीं छोड़ी।
ट्रेड सर्कल के हिसाब से फिल्म का फर्स्ट वीक लगभग 90 करोड़ इंडियन के आसपास पहुंच गए, जबकि वर्ल्ड विद कलेक्शन 129 करोड़ के ऊपर निकल चुकी है। ये नंबर देखते हैं कि ऑडियंस का इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब शुरू होता है सबसे बड़ा चैनल सेकेंड वीकेंड। अगर किसी फिल्म को लॉन्ग रन में सक्सेसफुल बना है तो उसे दूसरे वीकेंड में भी स्ट्रॉन्ग चार्म देखने पड़ता है। इसी बीच नई बड़ी रिलीज भी थिएटर्स में आ रही है। इस वजह से वेलकम टू द जंगल के सामने कंपटीशन और भी थॉट होने वाली है। आप सबकी नजर सिर्फ एक बात पर है, क्या फिल्म 100 करोड़ इंडियन क्लब को कंफर्टेबली क्रॉस करेगी। ये फिर नई रिलीज के वजह से कलेक्शन की स्पीड धीमी पड़ जाएगी। ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है, अगर सैटरडे और संडे को फैमिली ऑडियंस दोबारा थिएटर में आती है तो फिल्म को लाइफ टाइम बिजनेस और भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेकिन अगर सेकेंड वीकेंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं दिखा पाता तो लाइफ टाइम कलेक्शन पर सीधा असर दिखने को मिल सकती है। एक और इंटरेस्टिंग बात, वेलकम फ्रांसिस का नाम हमेशा फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए जाने गए। इसी वजह से टेलीविजन, सैटेलाइट और ओटी प्लेटफॉर्म पर भी इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद की जा रही। लेकिन दोस्तों, आप सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक ही बचता है, आखिर वेलकम टू द जंगल का फाइनल बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट क्या होगा? हिट, सुपर हिट या फिर सिर्फ एक डिसेंट सक्सेसफुल फिल्म? इसकी जवाब देने को वक्त से गई है। चलिए आप चलते हैं इस वीडियो का फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट की तरफ। तो वेलकम टू द जंगल के 100 काम हो सकते हैं, लेकिन अगर फैमिली ऑडियंस इसी फिल्म को सपोर्ट करती रही तो सेकेंड वीकेंड में भी
अच्छे जाम दिखने को मिल सकता है। आप बात करते हैं लाइफ टाइम प्रेडिक्शन की। ट्रेंड को देखते हुए फिल्म का सेकेंड वीकेंड बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगर सैटरडे और संडे में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आती है तो इंडिया नेट कलेक्शन 100 करोड़ के माइलस्टोन को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर ड्रॉप ज्यादा हुआ तो फिल्म की लाइफ टाइम रन पर उसका सीधे असर पड़ेगा। एक और बात याद रखिए, आज की जमाने में सिर्फ थियोरेटिकल कलेक्शन ही सब कुछ नहीं होते। स्टेलेट राइट्स, डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स और म्यूजिक राइट्स भी किसी फिल्म की ओवरऑल रिकवरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसी वजह से फाइनल वर्डिक्ट देने के लिए प्रोड्यूसर की टोटल रिकवरी को भी देखनी जरूरी होती। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या अक्षय कुमार की एक कॉमेडी कमबैक फिल्म 2026 की सबसे बड़ी कॉमेडी हिट में अपनी जगह बना पाएगी? ये फिर सेकेंड वीक के बाद इसके बॉक्स ऑफिस बेस धीरे 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 काम हो जाएगा? इसके फाइनल जवाब आने वाले दिनों के ऑफिशियल कलेक्शन ही देंगे। अगर आपको भी लगते हैं क्या वेलकम टू द जंगल 100 करोड़ इंडिया नेट का माइलस्टोन क्रॉस करेगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके हिसाब से वेलकम टू द जंगल का लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन कितना होगा। मिलते हैं अगले बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के साथ। तब के लिए धन्यवाद।